हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और आज हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स का 6 एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेन और योनवू दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते हैं, लास्ट में किस करते हैं, हक करते हैं, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सीन होता है। देखते हैं कि अब इसके आगे जो है 6 एपिसोड में क्या क्या होने वाला है ये दोनों, और कितने क्लोज आएंगे या फिर दूर जाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये सब हमें देखने को मिलेगा 6 एपिसोड में। 5th एपिसोड का जो सेकंड पार्ट था वो मेरा फेवरेट था, मज़ा आ गया था उसको। देखते हैं कि अब 6 एपिसोड में भी कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ बुरा होने वाला है। अधिकतर कुछ अच्छा होने के बाद कुछ बुरा ही होता है, तो मेरे को लग रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ 6 एपिसोड में कुछ तो, मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई बड़ाई हो सकती है या फिर ये लोग दूर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी ऐसा ना हो तो अच्छा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। ओ, डेटा रिकवर हो गया शायद। अरे ये तो उसकी वाइफ है ना, उस कार्टून की। भाई साहब, ये दोनों मिले हुए हैं। ओ फोर। होंगे इन अचानक जर्मनी क्यों चली गई? पता नहीं, उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं, कहा पर्सनल है। भाई तो पूरी टीम लेकर के आ रखे हैं कोई इनको बर्बाद करने के लिए शायद। यौनवू का रूम है ना ये शायद। क्या कर रही हो? घर के हर कोने में सीसीटीवी लगे, स्मोक करने नहीं मिलता। फिलहाल सारे कैमरास बंद है, नौकर भी छुट्टी पर है। ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, तो मैं स्मोक भी करूंगी और ड्रिंक भी। हे, ये सारे शौक बाद में पूरे करना, ओके? इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी पूरी रात है हमारे पास। हेन चली गई है और योनू उसके पीछे गया है। सबको लगता है कि उनकी जरा भी नहीं बनती, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो ऐसा दिखाते नहीं है, इसीलिए बार बार झगड़ते हैं। बेवकूफ कहेंगे। Liebe Besucher, der Park wird in 10 Minuten geschlossen. Die Gäste des Parks sind gebeten, bis 19 Uhr zu verlassen. अगर तुम्हें लगता है कि योनू के खिलाफ कुछ मिलेगा तो तुम गलत हो। ग्रेस ने 3 साल तक उसकी जासूसी करके देख लिया। कोशिश करके देख लो। अच्छा, मैं कह रही हूँ ना। डिवोर्स के पेपर। लेकिन मेरे को हर लगता है इंसान इसको का ये वो कोई ना मिल कोई जाएंगे। राज होता ही है। ओहो। मिस्टर किम, क्या हुआ? क्यों कॉल किया? हमने आपस में तय किया था ना कि बॉस नहीं है तो हम एक दूसरे को नहीं तंग करेंगे। जेजू आइलैंड। तुम्हें उससे क्या?
जल्दी बोलो, अगर ऑफिस की बात है तो फोन काट दो। हेइन मैडम जर्मनी में कहाँ गई हैं? फ्रैंकफर्ट। नहीं मतलब यूनो सर भी कल रात की फ्लाइट से जर्मनी गए हैं। वैसे उन्होंने बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे बॉस कहाँ पर गए हैं? ये तो पता होगा कि मैडम जर्मनी क्यों गई हैं। तुम क्या जासूसी कर रहे हो? नहीं, दोनों बिना प्लान के कभी कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए सोच रहा था कि इस बार क्या खास है। तुम्हें इतना नहीं समझ आ रहा? बॉस ने तुम्हें नहीं बताया मतलब तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं है। चलो अब रखो। पहली बार मुझे पूरे हफ्ते की छुट्टी मिली है, तो अब अगर कुछ अर्जेंट भी रहा ना तो भी मुझे कॉल मत करना, ओके? दोनों के बीच जरूर कुछ तो चल रहा है। आखिर वो क्या कर रहे हैं? ऐसे अचानक गायब कहाँ हो गए? भाई सब सारे के सारे तो दोनों के पीछे पड़े हुए हैं यार। मुझे घर ले चलो। मैंने सोचा था अगर मैं घर चली जाऊं तो मुझे Oh, ihr beide scheint ja sehr verliebt zu sein. Ne? So. Aber könnt ihr eure Liebe nicht woanders ausdrücken? Sag mal, ich habe auch eine Frau zu Hause. Nur hier. Eine Frau wartet zu Hause. Die liebe ich. मैं so sorry. सॉरी। Okay. बाय। रुको। इसमें कौन सा राज छुपा होगा? हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो। फिर भी मैं देखूंगा। एक राज उनके रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। यही हमारा मकसद है। देखा, मेरे को लग रहा था इसमें कुछ तो होगा। इन लोगों को शायद डिवोर्स पेपर मिल जाएगा, उनकी जितनी भी अच्छी बॉन्डिंग है सब ये जो अभी अचानक दोबारा से रामेन बनी खाने का मन सब कैसे खराब हो हो? जाएगी। भले ही इसमें एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स और एमएसजी भरा हुआ है, पर इसे ट्राई किए बिना ही मर गई तो मुझे बहुत अफसोस होगा। इसे 3 मिनट के लिए बंद ही रखना है। तो 3 मिनट बातें करते हैं। ऐसे ही बैठे रहे तो 3 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पकने तक बातें करते हैं। क्या? कुछ काम है जो मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए करो। बोलो। मेरे जाने के बाद मेरे लिए मेमोरियल सर्विस मत रखना। वहाँ जो खाना बनता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर सच में मेरी याद आए तो किसी अच्छी जगह जाकर मेरे नाम से वाइन पी लेना और टेबल पर हेरकिना के 1-2 बैग्स रख देना। हॉस्पिटल ने इलाज से मना कर दिया, इसलिए ऐसी बातें बोल रही हो। ऐसा भी तो सोच सकती हो कि शायद वो बाद में तुम्हें कोई अच्छी खबर सुना दे। मेरी शान में अच्छी सी स्पीच लिखना, मैंने जो अच्छे काम किए हैं उनकी बहुत तारीफ करना। और वो मैं कैसे पता करूं? ढूंढोगे तो काफी मिलेंगे। और हाँ, अब और क्या बाकी? अपने आप को संभालना। फ्यूनरल पर रोना मत। जिनकी मुझसे नहीं बनी वो सब होंगे वहां पर। योंगजू, जोंगमी, युनजिन, ये ना, जब ये लोग आएंगे ना, गौर से सुनना वो क्या बात करते हैं। क्यों सुनना है गौर से? अगर कोई गलत बोले तो सब पर केस कर दो। सब पर डेफेमेशन ऑफ द डिसीज्ड का केस कर दो। मैं करूं? नहीं तो कौन? क्योंकि मैं तो मर चुकी होंगी ना। अरे बस करो यार। मुझे नहीं लगता कोई मेरे मरने पर रोएगा।
लेकिन तुम जरूर रोना। रोगे ना? सबका ध्यान तुम पर होगा तब रोना, खासकर न्यूज़ वालों के सामने। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हें मेरे जाने का गम हो, लेकिन तुम ज्यादा उदास भी मत होना। मरने के बाद मुझे रोज याद रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जल्दी भूल गए तो गुस्सा भी आएगा। तो तुम ही बता दो क्या करूं। मुझे बस ये आशा है, मुझे खोने का बहुत दुख हो तुम्हें। एक ऐसी दुनिया जहां मैं नहीं हूं, ये सोचकर थोड़ा गम हो तुम्हें। तो बस करो, 3 मिनट हो गए। एक और चीज, मेरी एक वसीयत है, शादी से पहले लिखी थी। मम्मा ने मुझसे लिखवाई थी, तब जाके हमारी शादी को इजाजत मिली थी। तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, यही मकसद था उनका, लेकिन मैं उसे बदलूंगी। दरअसल तुम्हें इतने जल्दी बताऊंगी ये नहीं सोचा था। मैंने वो इसलिए लिखी क्योंकि तुमसे शादी करना चाहती थी। मुंह क्यों उतरा हुआ है? उदास हो क्या? नहीं, थैंक यू। तुमने इतना सोचा, वो भी मेरे लिए। लेकिन अभी के लिए कुछ मत करना, प्लीज, बिल्कुल नहीं। तो फिर कब? बाद में करना, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी ना, तब करना। छोड़ो अभी। अब ये खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। खा लो। हया नंबर 2। वापस रखो इसे, ये शोरूम नहीं है। हाँ, है इनके पास ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। अगर हम दोनों भी अमीर परिवार में पैदा होते तो मजा आ जाता ना। कभी सोचा है तुमने? लाइफ ही अलग होती। जल रही हो? कम से कम उस बेवकूफ सूचौल से तो ज्यादा ही समझदार होती, पर वो तो किसी काम का नहीं है। मैंने सूचौल जैसा बेवकूफ और सीधा इंसान आज तक नहीं देखा। बेवकूफ के लिए बेवकूफी ढूंढते हैं। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तो पता है क्या कहा था उसने? सच कहूं तो ई सिंगी चाहे जितना मशहूर हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? उसने बिकॉज यू माई वुमन गया यार। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मेरी बड़ी बहन बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बचपन से मुझे बुली करती आई हो, इसलिए जब भी खुद से बड़ी लड़कियां देखता हूं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओह अच्छा। जब भी मैं अपनी से बड़ी औरत के साथ डेट पर जाता हूं तो मेरी बॉडी पर उसका असर दिखता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रैशेस निकलने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जैसे बिना पूछे बड़ी औरत को देखते ही पहचान लेता हूँ। खुद से बड़ी औरत से इतनी नफरत, जब पता चलेगा वाइफ 5 साल बड़ी है तब कैसा लगेगा उसे? अरे नहीं, इसके पास लोहे की चीजें नहीं लाते। जाकर बैम्बू नाइफ ले आओ। जी मैम। ये क्या है?
ओह, ये है जंगली जिनसैंग। पहाड़ियों से लाया हुआ 100 साल पुराना है ये। माना जाता है ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। सच में? ये तो बस ऐसी ही कहावत है। इससे कमजोरी की वजह से पैनिक अटैक और हाइपरहाइड्रोसिस होता है, इसलिए इसे खाने से इसकी तबीयत में काफी सुधार आ जाता है। जड़ से लेकर पत्तियों तक मुझे लगता है इसकी लंबाई करीबन 1.5 मीटर होगी। मैं पिछले 20 साल से जिनसेंग ले रहा हूँ, पर मैंने भी ऐसी रेयर चीज पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, ये जिनसेंग मुझे दे दो। अरे क्या बात कर रही हैं आप? आपको जिनसेंग पसंद है क्या? भाभी, इसे कितने में खरीदा? मैं आपको बहुत ज्यादा पैसे दूंगी। नहीं, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। मैंने इसे अपने बेटे के लिए खरीदा है। मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं नहीं खाने वाली। ये तुम्हारी बेटी है, इनके लिए चाहिए। क्या? उसमें तो पहले ही इतनी एनर्जी भरी पड़ी है, तो फिर उसे जिनसेंग किस लिए चाहिए? वंडर वुमन बनना है क्या? जितना सोचते हो उसमें उतनी ताकत नहीं है। शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। फिक्र मत करो, हेइन अंदर से इतनी स्ट्रांग है कि उसे जुकाम तक नहीं होता। भाभी, सेहत की कभी कोई गारंटी होती है क्या? जुकाम नहीं होता मतलब बीमार नहीं हो सकती? मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखना आता है। ये तो सही में काफी अच्छी है यार। वैसे तुमने कहा कि ये 1.5 मीटर लंबा है, तो क्या इसमें से थोड़ा बड़ी बहन को नहीं दे सकते? देखिए, वो ऐसा नहीं है कि ये मैं उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जिनसेंग काम ही तभी करता है जब ये जड़ के साथ पूरा लिया जाए। आप समझ रही हैं ना? अच्छा, तो उसे पूरा पौधा दे दो ना। नहीं बुआ, मैं पिछले 20 साल से इसे ले रहा हूँ, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज अचानक क्या हो गया? 20 साल से ले रहा है, एक बार नहीं लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? इसे हमेशा क्या हो जाता है? मुझे लग रहा है मेनोपॉज की वजह से। ओह, सुनो, वो वापस आए उससे पहले खा लो। नाइफ दो जल्दी जल्दी। 3 पीस में काट देना जी please। सर। बॉमजून, हाँ, बोलो बॉमजा। ओमसॉक भैया कल रात हवाई लौट गए। हम तीनों को साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इतना सब हो रहा है और तुम स्नेल को खिला रहे हो? इस बेचारी का शेल टूट गया है, सोचो इसे कितना दर्द हो रहा होगा। ऐसे वक्त में इसे कैल्शियम के लिए अंडे के छिलके खाने चाहिए, पर मैं इसे कितना भी खिलाने की कोशिश करूं, ये कुछ भी खा नहीं रही है। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर इसका शेल टूट गया है या अंडे का छिलका नहीं खा रही है? फिर से बिना सोचे समझे बोल रही हो। जब एक स्नेल का शेल टूट जाता है तो पता है क्या होता है? मुझे उससे क्या फर्क नहीं पड़ता, ये जिए या मरे। शेल के बिना ये मर जाएगी, या फिर समझो कि इसे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, एक खतरनाक बीमारी। क्या हुआ? क्या? इस बार वो इंसान कौन है? मेरा बेचारा भाई। बॉमजा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर इस घर में इस स्नेल के बाद सबसे बुरी हालत तुम्हारी ही है। थोड़ा पीते। मैं जानता हूं तुम पीने के लिए बहाना ढूंढ रही हो। पता नहीं सब कुछ ठीक कैसे होगा। यहाँ तो सब कुछ जर्मन में लिखा है। होगा ही ना, क्योंकि हम जर्मनी में हैं। हाँ, बंद कर दूं? मैं उस रूम में सोऊंगी, तुम देख लो तुम्हें जहां कंफर्टेबल लगे। तो मैं उस रूम में चला जाऊं?
मैंने ऐसा कहा जहां तुम कंफर्टेबल हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जहां तुम चाहते हो। क्या? मैं आज रात, मतलब आज रात से क्या हम दोनों साथ में सो सकते हैं? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये बोलेगा। मेरे को लगा था यहाँ पे रायता फैलाएगा ये। शायद तुम अब भी कंफर्टेबल नहीं हो। मैंने कब कहा मैं नहीं हूं? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद ब खुद मतलब मत निकालो। मैं तो बस सोच रही हूँ। ओह, ठीक है, आराम से सर। तो तुम्हारा मतलब सिर्फ आज, या फिर आज से हर रोज? हाँ, आज से ही हर रोज। कूल। है? कूल। कूल। हाँ, तो ऐसे बोलो। किम, ये ना याद है रॉयल्स की सीईओ जिससे हरकिना की पार्टी में मिले थे? हाँ, याद है। पता है पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हुआ। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। फिर उसका पति वहाँ वकील लेकर पहुंच गया। वकील लेकर? उसे लगा वो मर रही है तो उसका पति उसके सिग्नेचर लेना चाहता था। उसके पति ने मिन्नतें की कि किसी भी हालत में वो मरनी नहीं चाहिए। वसीयत फिर से लिखने और उसके नाम सारी प्रॉपर्टी करने के लिए उसे अपने पत्नी के सिग्नेचर चाहिए थे। और इसी बीच येना को होश आ गया। हाँ, क्या? पता है दिखने में कार्टून है और तो और एक नंबर का भुक्कड़ है, पर पता नहीं था कि लालची भी है। उसकी बीवी मरने वाली थी और उसे पैसों की पड़ी थी। मरना तो उसे चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, पर अकेले येना का पति ऐसा नहीं होगा। अगर इस बिजनेस में कोई मर जाता है तो 100 लोग बस एक ही सवाल करते हैं, तो अब सारी जायदाद किसके नाम होगी? कैश, रियल एस्टेट, स्टॉक, इनहेरिटेंस टैक्स। पता है ना लोग क्या कहते हैं? बीवी के फ्यूनरल में पति बाथरूम में नाच रहा होता है। पर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। मेरी तरह? मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही सबसे पहले तुमने क्या कहा था? I love you, Hein. I love you so much. I love you. तुम्हें याद है? तुम्हें पता है उस बात से मुझे कितना सुकून मिला था। अच्छा, फिर तो मेरी किसी बात से तुम्हें इतना सुकून मिला, ये तो अच्छी तुम्हें बात है। इतनी फिक्र थी कि तुम मेरी सांसें चेक करने आए थे। गुड मॉर्निंग। सिर्फ खांसी से कितना डर गए थे। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मेरी वसीयत, मेरी प्रॉपर्टी, एक बार भी तुमने किसी चीज का जिक्र नहीं किया, ना ही कुछ पूछा। बल्कि तुम तो पूरी रात मेरी फिक्र करते रहे। यकीन नहीं होता मुझे ऐसा पति मिला है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सही कहा। मिलेगा तो कहीं नहीं। मेरी फिक्र में आधी दुनिया का सफर करके यहाँ आए तुम। हाँ, मतलब वो तो डायरेक्ट फ्लाइट थी ना, इसलिए।
मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। अरे नहीं, इसमें किस्मत वाली कौन सी बात है? It's the same day, it okay. क्या रे ह्योनू, कहाँ है तू और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? सॉरी यार, मैं आ नहीं सकता। जानता हूँ निकलने से पहले बताना चाहिए था, पर टाइम नहीं मिला। अभी तू है कहाँ पर? ये तो अभी नहीं बता सकता, हूँ कहीं पर। सवाल का जवाब दे, कहाँ है तू? सब ठीक है? किसी ने किडनैप किया क्या? अरे क्या बोल रहा है यार, पागल है क्या? अरे तो फिर तू आ क्यों नहीं सकता यार? पता है चोलसुंग ने अपनी बीवी से कहा कि ये कपल ट्रिप नहीं है, तो उसकी बीवी ने उसे चप्पलों से मारा, उसके बावजूद भी बेचारा आया। सर पर तेरा बहाना क्या है? पता है हम लोग यहाँ कितने मजे कर रहे हैं। तू आना यार। अरे जानता हूँ, देवो शायद अपने साथ सोजू और बियर का क्रेट लाया होगा। योंगबम और सांगबिल बारबेक्यू में आग जलाने की कोशिश कर रहे होंगे। और तू हाथ में मीट पकड़ने वाला चिमटा लेकर खड़ा होगा। चोलसुंग ये कह रहा होगा कि आज मैं तुम लोगों को खाना बनाकर खिलाऊंगा। सिर्फ तेरे लिए मैं मीट लेकर आया। वो भी कितना सॉफ्ट और टेंडर। हाँ, सॉफ्ट मीट स्लाइसेस और साथ में कबाब और उसके साथ सोजू और बियर। क्या बात है यार, मजे करो ना। अगर मैं वहाँ होता तो तुम लोग इतने मजे नहीं कर पाते, क्योंकि मैं बस उदास बैठा रहता और माहौल खराब करता। अच्छा ये बता तू है कहाँ? जर्मनी। जोरू के पीछे जर्मनी पहुंच ही गया, साले पछताएगा। दोस्तों से कुछ सीखा कर। हम बीवियों को छोड़कर मजे करने आए और तू मजे छोड़कर बीवी के पीछे चला गया। अच्छा चल ठीक है, तुम लोग अब मजे करो। मैं तो अब यहाँ हेन के साथ बैठकर बियर के साथ श्वाइनाक से खाऊंगा। अबे ये श्वाइनाक से क्या होता है? होगी कोई जर्मन डिश। तुझे वहाँ पर जो खाना है तू खा ले, लेकिन सुन ले, पार्टी का एक भी पैसा वापस नहीं करूंगा। क्या हुआ? एक चेयर हटा, वो नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा? पकड़ा गया क्या? नहीं रे, प्यार का पिंजरा अच्छे अच्छों को फंसा लेता है। साले ने धोखा दिया। हनी ये देखो जरा। हाँ दिखा। रिसर्च सेंटर का मेल आया है। Thank you for taking the time on such short notice. Well, the urgency of your email necessitated immediate attention. Now, while we're grateful for Ms. Hein Hong's generous financial support towards our research foundation, I am not completely clear as to what you mean by do not manipulate the research results arbitrarily. Your lab is receiving funds from all over the world based on your achievement. But if there is an outcome from selected patients with a good prognosis, can you really say that your data is accurate? I don't think Hong Yin gave her money for such things. I'm sorry, is there a clause in the agreement that advises against selective patient enrollment? No, there isn't. Then I regret to inform you that we cannot refund the research grant. I'm not here to get that money back. Good. Good. Then I think this concludes our discussion. Thank you. Doctor,
Have you ever been to Korea? No, I haven't. You should come this time then, because I am about to sue you for fraud. I beg your pardon? The victim is Korean, so the Korean court will put you on trial. I don't understand what you're implying. What fraudulent act have I committed? Please, take a look at the first phrase. This agreement was made to express Haynes' appreciation for her treatment. There was $1 million provided for the cost of gratitude, and your action of not even having an attempt is considered deception. And it is fraud, since you had a significant financial benefit. So, as the legal representative of Mrs. Hong Hae-in, I'm taking legal action against you, whether you come or not. And obviously, will make the headline of the day. Head of the renowned cancer center in Germany has committed a fraud against South Korean entrepreneur Hong Hae-in by taking someone's life as a security. So, now what? What's your call? कह रहे हैं फिलग्रास्टिम नाम की इंजेक्शन थेरेपी है, उससे वो मेरे वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। गारंटी नहीं है, पर उन्हें ट्राई करना है। Okay, we will try to raise the white blood cell count with injection therapy. But if it doesn't work, there's nothing we can do. All right? All right. वाह, ये तो कमाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग अच्छी खबर दे सकते हैं। सच में? हाँ, और फिल्ग्रास्टिम थेरेपी के लिए इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना जरूरी है। तुम्हें जुकाम तक नहीं लगना चाहिए, तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना होगा और तुम्हें पूरी तरह प्रोटीन डाइट लेनी होगी। हाँ, और कच्चा कुछ भी मत खाना, सेप्सिस का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? जनरल नॉलेज है बस। ये सब कब से जनरल नॉलेज होने लगी? हेलो, बताइए क्या काम है? देखो, मेरी हेल्प की तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ? उसको कैसे पता लगा उसके पास मेमोरी कार्ड है? मसाज कैसा रहा? बहुत बढ़िया। शुक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुद को समझती क्या हो? कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? ये देखो, ये सब डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। ये कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से आज हम सबका भांडा फूट जाता। इसमें मैं इतनी मोटी क्यों लग रही हूँ? अकल है या नहीं? वहाँ डैश कैम वाली एक गाड़ी खड़ी थी, इतनी सी बात का ख्याल नहीं रख सकती तुम? ये मेरी गलती है। तो क्या मेरी मुझे है? तो लगा था हम साथ काम कर रहे हैं। तुम्हें इन सब का ख्याल रखना था ताकि मैं अपना काम ठीक से कर पाऊँ। पर क्या देखो बात है? जरा, सारा काम भी मैंने किया, इल्जाम भी मेरे सर आता है क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। चुप करो। अगर ये मिस्टर यून के हाथ नहीं लगता तो तुम्हारा क्या होता? सोच समझकर कदम बढ़ाओ, मंजिल बहुत करीब है। क्या मतलब मंजिल करीब है? क्या उन सॉन्ग सारा पैसा हड़प कर क्वींस ग्रुप का मालिक खुद बन जाएगा? और तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपना पैसा लो और रास्ता नापो। वो ठीक है, पर इनकी फैमिली का क्या होगा अगर वो क्वींस का मालिक बन जाएगा? कहीं तुम्हें ये फिक्र तो नहीं हो रही कि सूचोल का क्या होगा? मुझे ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे सूचोल की फिक्र होगी? बेहतर होगा अगर ना हो। और एक बात जान लो, तुम्हें मैडम बुलाती हूँ इसका मतलब ये नहीं खुद को उनमें से समझो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे उनमें से बनना भी नहीं है, समझी? साला इस घर में एक सिगरेट भी पीने नहीं मिलती। अरे और हाँ, ये सिगरेट पीना बंद करो। तुम आधी रात को गार्डन के कोने में जाकर स्मोक करती हो। मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ी ताकि मैं फुटेज डिलीट कर सकूं। तो अच्छा है ना, रिटायरमेंट के बाद यूट्यूबर बन जाना। यूट्यूबर बन जाना। मम्मी जी आप? मैडम जी, आप यहाँ कब आई? पहले ये बताओ, तुम किस पर चिल्ला रही थी? क्या मैं? वो तुम्हारी आवाज थी ना? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जॉन मैडम, क्या आपने किसी को चिल्लाते सुना? नहीं तो, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आपने तो मुझे डरा ही दिया।
नींद पूरी नहीं हुई। कल रात से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ओह मैडम जी, आप कहे तो आपका सर दबा दूं? रुकिए, मैं आपके लिए पिंक सॉल्ट का बाथ तैयार कर देती हूँ। आइए मैडम। वाह, बहुत बढ़िया। तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो ग्रेस। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुना है आपके दामाद जर्मनी गए हैं? हाँ, जानती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। जो भी बातें बता दो। दरअसल मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? कुछ हफ्ते पहले मैंने गलती से उन्हें हेइन की वसीयत के बारे में बता दिया। क्या? पता नहीं उन्हें ये खबर कहाँ से और कैसे मिली। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। कैसे सवाल? मुझे लगा उन्हें पता चल ही जाएगा, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। और तब से वो बिजनेस के नाम पर सबसे लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहा था? मतलब बेचारे मिस्टर सूचोल कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि मिस्टर यून से वो इन्वेस्टमेंट की डील हासिल कर सके, लेकिन मिस्टर बेक का कहना है कि उन्हें साइट कितनी सूटेबल है ये दोबारा चेक करना चाहिए। तो मुझे Divide लगता and है rule शायद ये policy डील भाई नहीं साहब। हो पाएगी। क्या कह रही हो? दादाजी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मिस्टर यू ने अपना फैसला बदल लिया तो? क्या मतलब? अगर बिजनेस में ये तो होता ही है, ऐसे हार मानना बंद करो। अरे दादाजी, कोई सुनेगा तो कहेगा कि हम लोग इन्वेस्टर हैं। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट तो खुद मिस्टर यू नहीं कर रहे हैं। हमें जो डील मिल रही है वो ले लेनी चाहिए। इसमें तो सोचना क्या है दादाजी? मैं तो परेशान हो गया हूँ दादाजी। सोचना पड़ता है। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? जो भी हो, योनू बहुत समझदार है। वो इस मामले की तह तक जाएगा। जैसा वो कहता है वैसा करो। जीजा जी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है यार। सर, हम स्कॉलरशिप प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। सुचौल, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। जी, इस तरफ आइए। अरे ये लोग मेरे दोस्त थोड़ी है। ए, तुमने मेरे भाई को फुटबॉल से क्यों मारा? ये पहले ही बेवकूफ है। अगर ये पूरा पागल हो गया तो? तुम्हारा नाम क्या है? हेइन, क्यों पूछ रहे हो? कैसा लड़का है ये? रो क्यों रहा था? अरे चुप करना। सेम भाई सेम। ए, तुम चेयरमैन होम के पोते हो ना? और वो लड़की तुम्हारी बड़ी बहन है क्या? तुम इस परिवार के इकलौते लड़के हो? मेरा एक बड़ा भाई था पर अब वो नहीं है। तो तुम इकलौते बेटे हो। नाक साफ करो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम शादी करेंगे। नहीं। अरे क्यों नहीं? दूं क्या एक लगा कर? दादाजी। दादाजी। अब तो सिर्फ जीजा जी की बात सुनते हैं। मैं आपका पोता तो कभी मेरी बात भी सुन लिया कीजिए ना। मैंने इसके लिए बहुत रिसर्च की और सब सोच समझ कर आपसे बात कर रहा हूँ दादाजी। प्लीज मुझे इग्नोर मत करिए। हेलो। वैसे घोनू इतना सुंदर कैसे है? थैंक यू सो मच बुआ जी। सुचौल पर तो बिल्कुल नहीं गया। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? ये बिल्कुल मेरे जैसा ही तो दिखता है। इसका पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। जी हाँ, इनके पैदा होते ही करवाया था। आपने तो रिजल्ट देखा ही होगा। ये बच्चा इन दोनों का ही है। अरे ये आप लोग मेरी वाइफ के सामने किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो क्या हुआ? ये टेस्ट तो हम हमेशा करवाते हैं। तुम लोगों का भी हुआ था। तुम्हें तो ये पता है ना। फिर दादाजी के सामने नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे लगा नहीं था बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि ये सुंदर और समझदार लग रहा है। अब सब सुन लीजिए आप लोग। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल लीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी वाइफ और बच्चे के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा।
सॉरी पर अब और यहाँ नहीं रुक सकता। चलो चलते हैं ऐसे। क्या बेवकूफ औलाद है मेरी। वैसे बोल तो सही रहा था ये। इसकी आईब्रोज देखो जरा। जब मैं छोटा था ना तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, फिर धीरे धीरे वो भूरी हो गई। और जरा इसकी नाक देखो तुम। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था ना, तो एक दिन मेरी नाक पे बॉल लग गई इसलिए वो टेढ़ी हो गई। लेकिन पहले मेरी ऐसी ही नाक थी। मेरी नाक इतनी ऊपर थी कि लोगों को लगता था मैं कोरियन हूं ही नहीं। ओह अच्छा। इसके घने बालों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसकी पैर की उंगलियां देखो। वैसे मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या करूं, मेरे परिवार के जीन्स ही इतने स्ट्रांग है, काश ये थोड़ा तुम पर भी चला जाता। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा इसका है ही नहीं। आई एम सॉरी। किस लिए? देखो मैं इस परिवार का बस एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हे मुझसे बेहतर है और दादाजी हर वक्त मुझ पर बस चिल्लाते ही रहते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा बर्ताव होता है। हाँ, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा ताकि तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी ना कर पाए। मेरे को लगता है कि ना ये पार्टी बदल लेगी, रिजॉर्ट की ये डील सही मेरे हो लिए जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डील होगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान लगा दूंगा, मेरे यकीन करो। ये सही टीम में आ जाएगी, मतलब अच्छी बन जाएगी ये। ओहो खत्म हो गया। तो दोस्तों इसका 6 एपिसोड का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है और अभी तक तो हेइन और योनवू के बीच में ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ अभी क्लैशेस होंगे। अभी तक तो ठीक है, लेकिन हाँ वो डिवोर्स के पेपर नहीं लगने चाहिए हाथ में। अगर लग गए तो हाँ मेरे को लगता है कि तब कुछ क्लैशेस हो सकते हैं हेइन और योनवू के बीच में। और देखो मेरे को हेइन और योनवू मैं इजीली बोल पा रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में एक्टर और एक्ट्रेस बोल रहा था तो अभी मेरे को नाम याद हो गया है। हेइन और योनवू अच्छे से भी मैं बोल पा रहा हूँ। खैर आप लोग कमेंट्स में लिखो। आप जैसे जैसे मेरे वीडियोस को देख रहे हो उसको कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो वो आगे नहीं पहुंचती है, मैंने पहले भी कई बार बताया। तो उसको कमेंट करो। ज़्यादा अगर कुछ नहीं है बोलने को तो एक इमोजी भी भेज दो तो भी चलेगा, बट कमेंट करो। कमेंट करने से वो उसको एक अच्छी रीच मिलती है। यूट्यूब ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आगे भेजता ही है कमेंट करने से। बाकी SEO का कमाल होता है, कुछ हैशटैग डिस्क्रिप्शन ये सब वो सब हम अब खुद देखते हैं, बट आप कमेंट उसको एटलीस्ट करो, ठीक है। और लिखो आपको इसमें पूरे इस पार्ट में कौन सा सीन अच्छा लगा कौन सा नहीं लगा, आपके अपने क्या थॉट्स हैं वो सब इसमें लिखो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।